हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और अभी अभी यूपीएससी का रिजल्ट भी आया है, वो शायद वो एनर्जी भी आपके अंदर होगी। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अब प्रीलिम्स 2026 बिल्कुल नज़दीक है और सबसे पहले काफ़ी दिनों से मैं ऑनलाइन नहीं आ पाया। इसका एक सोचा समझा रीज़न था। एक्चुअली हमने अपनी ऑफिसेज़ को शिफ्ट किया और सबसे पहले हमने उन चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ किया कि ताकि अब आप लोग जब भी किसी भी चीज़ के लिए कोई भी सर्विसेज की एक्सपेक्टेशन रखें तो आपको वो तुरंत मिले, अच्छी मिले, बेस्ट मिले। इसीलिए मैं 2-3 महीनों से एकदम आपके साथ ऑनलाइन मैंने कोई भी डिस्कशन नहीं किया। आज जो बोर्ड पे भी लिखा हुआ है बिग अनाउंसमेंट फॉर प्रीलिम्स 2026, सबसे पहले ये बात मैं कई बार मेरे वीडियो में आती भी है, लेकिन ये इसलिए स्टार्टिंग में बोलना चाहता हूँ। मुझे नहीं लगता है, बहुत ही हार्डली कोई ऐसा होगा जिसने प्रीलिम्स को हर बार जनरल कैटेगरी से 6 टाइम्स निकाला होगा। मैंने हर बार निकाला है, इसलिए मेरी बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स अब केवल 70 दिन दूर है और मैं 100% कह सकता हूं कि बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों का प्री कई बार नहीं हुआ होगा, 2 बार 3 बार। वो लोग अलग अलग कोचिंग को पिछले 3-4 सालों से ट्राई कर रहे होंगे। किसी कोचिंग में उन्होंने फाउंडेशन कोर्स किया होगा, किसी कोचिंग में उन्होंने मेंटरशिप की होगी, हर बार एक नई प्रॉमिस के साथ कि हर कोचिंग कितना भी ट्राई कर ले, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, जब तक आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं होगी, तब तक दुनिया की कोई भी कोचिंग, कोई भी टीचर, कोई भी मेंटर तो आपका एग्जाम नहीं निकलवा सकता। लेकिन उसके बावजूद भी आपकी स्ट्रैटेजी और आपके हार्डवर्क के साथ साथ आपको भी कुछ लोग ऐसे मिलने चाहिए जिन्होंने एक्चुअली इस जर्नी को बहुत ही करीब से नॉट ओनली जिया है, ढंग से निकाला है, बार बार निकाला है, जिनको आदत है। मैं इस वीडियो को बहुत छोटा रखूंगा और मैंने बहुत ही कम बातें, अप्रोक्सीमेटली 70 दिन बचे हैं। अप्रोक्सीमेटली अगर 70 दिन बचे हैं तो पैनिक होना बहुत ही लाजमी है और इसीलिए ये वीडियो भी मैंने शॉर्ट रखा है। मैंने यहाँ पे केवल 3 बातें लिखी हैं। पहले, बिग अनाउंसमेंट मैं बताऊंगा बाद में। हैव फेथ, आपको विश्वास तो रखना ही पड़ेगा अपने अंदर, सिस्टम के अंदर, अपने अंदर कि मैं कर लूंगा। अगर आप यहां तक आए हो तैयारी करते करते तो मैं कर लूंगा, ये आपको सोचना है। दूसरा, सिस्टम के अंदर कि भाई कई बार ऐसी फीलिंग आने लगती है कि यूपीएससी में ही कोई गड़बड़ है। नहीं है यूपीएससी में कोई गड़बड़, क्योंकि जिसका होता है उसको बाद में समझ में आता है कोई गड़बड़ नहीं थी, आपने अपने माइंड को ज्यादा अननेसेसरली ओवर थिंकिंग की थी। अब हम बात करते हैं, कई बार डोंट इवन थिंक ऑफ क्विटिंग। कुछ बच्चे हैं जो मेरे पास अभी आ रहे हैं प्रीलिम्स के लिए, इतने बच्चे मेरे पास आ रहे हैं कि डर लग रहा है, छोड़ देते हैं अटेम्प्ट। यूपीएससी ने 6 अटेम्प्ट दिए हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से भी हो तो भी अभी अगर सोच छोड़ने का तो सोचना ही नहीं है। एटलीस्ट कब तक? 23 मई तक। 24 मई को एग्जाम है, 23 मई तक तो आप पूरा जितना फाइट कर सकते हो उतनी करो। उसके बाद हम देखेंगे, मैं देखूंगा आपकी तैयारी से, आप खुद एनालाइज करोगे, उस दिन हम डिसाइड कर लेंगे मिलके। लेकिन अभी प्लीज, अभी अभी ये जो 70 दिन है, इन 70 दिनों में आप रियली बहुत बड़ा गेम चेंज कर सकते हो। और अभी मेंस की बिल्कुल मत सोचो कि प्री निकल भी गया तो मेंस का क्या होगा। पहले आप प्री निकाल के दिखाओ, क्योंकि प्री निकालना अपने आप में साइकोलॉजिकल बूस्ट, और फिर नेक्स्ट जो वो 3 महीने होंगे उसमें आपकी मेंस की तैयारी हो जाएगी। तो मैंने यहाँ 3 पॉइंट्स लिखे हैं। पहला पॉइंट तो यही है कि अपने अंदर फेद रखो और क्विट करने की मत सोचो। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। अगर आपको बहुत सारा कंफ्यूजन है कि मैं कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ूं, और प्री में तो भैया नेवर एंडिंग है। जीएस भाई, जब आपने यूपीएससी के लिए कदम रखा था पहली बार, तो भी आपको किसी ने बताया होगा नेवर एंडिंग है। लेकिन इस नेवर एंडिंग जर्नी को कुछ लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में बड़े स्मार्टली हैंडल कर लेते हैं, प्रीलिम्स निकाल लेते हैं। यानी कि इस ओशियन जैसे सिलेबस में कुछ लोग हैं जिनको पता है कि क्या करना है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मेरा हर बार प्रीलिम्स निकला है, जब भी कुछ लोग आपको गाइड करेंगे तो ये वाली बात वो कई बार बोलेंगे मैंने 3 बार दिया था, मैंने 2 बार दिया था, मैंने 6 टाइम्स निकाला है। तो और हर बार ये जो मैंने आइडेंटिफाई किया कि ये 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स कौन से, वो 7 सब्जेक्ट हैं जो आपको पहले सबसे अच्छे आने चाहिए। जब ये आ जाएंगे, इनके बाद आप कुछ भी करो, वो आपका एज रहेगा, वो आपका एडिशनल एडवांटेज रहेगा। लेकिन ये 7 के बिना प्रीलिम्स नहीं होगा। ये 7 से आपकी कोई भी गवर्नमेंट जॉब भी अगर निकालनी है तो भी बेसिक चीजें हैं ये। क्या क्या? सातों, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर्स एंड सी सेट। आपके दिमाग में अगर अभी कंफ्यूजन है कि क्या पढ़ना है, तो केवल ये 7 चीजें पढ़नी है। और 7 चीजों में भी जो पहली 6 का ऑर्डर मैंने लिखा है वो ऑर्डर, और सी सेट को तो डेली करना है अगर सी सेट में आप वीक हैं। यानी कि इसको 6+1 के हिसाब से समझिए, 6 जीएस और एक सी सेट। इसमें मुझे लगता है किसी भी पॉइंट पे अगर आपने किया, आपका अगर आप एक काम करिए, आप चारों तरफ नजर घुमा के देखिए, जितने भी आपके रूममेट हैं, जितने भी आपके हॉस्टल में, बिल्डिंग में जितने भी लोग रहते हैं, अगर वो झूठ नहीं बोलेंगे, या फिर टॉपर्स को ही देख लीजिए, टॉपर्स की भी हिस्ट्री देखिए। अभी मैं कल ही एक लड़की की रील देख रहा था, उसने बोला उसका 5 बार प्री नहीं निकला, 6ठी बार जब निकला तो उसका मेंस भी निकल गया, इंटरव्यू भी निकल गया। आपको कितना भी डर लगे मेंस से, पर प्रीलिम्स ज्यादा टफ है। ओके, तो और प्रीलिम्स में आपको इन 7 सब्जेक्ट में परफेक्ट होने की जरूरत अभी आप हो भी नहीं पाओगे, बट ये 7 सब्जेक्ट आपको करने हैं। परफेक्शन के चक्कर में अगर आपने एक ही सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस कर दिया, मान लिया पॉलिटी पे ज्यादा फोकस कर दिया, आपको पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी सब करना है। और लास्ट पॉइंट, केवल 3 ही पॉइंट लिखे हैं मैंने,
कि हर वीक अभी केवल 2 टेस्ट तो देने ही है, 2 से ज़्यादा भी दे सकते हो, पर 2 टेस्ट एवरी वीक। ये 3 चीज़ें हो गई। किसी भी कोचिंग के दे रहे हो, प्री के लिए तो आपको अगर टेस्ट सीरीज भी नहीं करी है, बहुत सारे लोग आजकल अब फ्री में दे रहे हैं, हम भी, हमारा भी प्री की जो टेस्ट सीरीज है अब फ्री हमने कर दी है सब लोगों के लिए, तो आप पोर्टल पे एक्टिवेट कर सकते हो फ्री में। पॉइंट ये है कि वीक में 2 टेस्ट देने से आपका कॉन्फिडेंस आएगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन प्री के टेस्ट जो होते हैं, मॉक टेस्ट दे के अगर आपका नंबर कम आते हैं, आपके स्कोर कम आता है, तो इससे आपको किसी भी मोमेंट पे ये नहीं लगना चाहिए कि नहीं होगा, क्योंकि एक्चुअल यूपीएससी प्रीलिम्स और जो मॉक टेस्ट होते हैं प्रीलिम्स के, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए तो फिर आप पूछोगे, फिर आप सोचोगे फिर सर देने का क्या फ़ायदा है। देने से स्कोर का ही फ़ायदा नहीं होता, देने से हमें हर 3 दिन में अगर एक टेस्ट है तो इससे आपको ये पता लग जाता है कि हमें सिलेबस कैसे कवर करना है। अदरवाइज आप एकदम, मुझे मालूम है अभी हालांकि आप बहुत कुछ कर चुके होंगे, बट इन 3 के बाद अभी बिग अनाउंसमेंट क्या है हम वो देखते हैं। बिग अनाउंसमेंट ये है कि जो मेरी मेंटरशिप प्रोग्राम है, और मैंने क्यों किया, और ये बहुत कम लोगों के लिए और बहुत स्पेशल लोगों के लिए। स्पेशल क्यों है मैं ये भी बताऊंगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं पर्सनली, और कोई मिलता भी नहीं है कि मैं पर्सनली, पर मैं उन लोगों के लिए जिन्होंने मेरी मेंटरशिप ज्वाइन कर रखी है, उसकी फीस भी फिलहाल मैंने सिर्फ फर्स्ट 200 स्टूडेंट्स के लिए 70,000 से रिड्यूस करके, यू कैन नॉट इवन इमेजिन, मैंने केवल 2000 की है, केवल 2000 ये। लेकिन केवल उन लोगों के लिए है जो अपना प्रीलिम्स 2 बार या 2 बार से ज़्यादा बार फेल हो चुके हैं। अगेन जो क्योंकि अगर कोई 2 बार फेल हो चुका है यानी उसको रास्ता नहीं मिल पा रहा है, दूसरा वो ऑलरेडी अपना काफ़ी अमाउंट खर्च कर चुका है, टाइम खर्च कर चुका है, और हो सकता है उसको ये लगने लगा कि कहीं भी अब हो नहीं पाएगा। तो ऐसे बच्चों के लिए, क्योंकि इन 70 दिनों में जो जो बातें मैं बताऊंगा, मेरा नंबर आपके पास होगा, जो ओके। और ये केवल क्योंकि मुझे लगता है, क्योंकि मैं ज़्यादा बच्चों को पर्सनल एडवाइस नहीं दे पाऊंगा, पर्सनल टच से 1-to-1 गाइडेंस, इसलिए जो पहले 200 फर्स्ट 200 स्टूडेंट्स होंगे, अब फर्स्ट 200 स्टूडेंट्स को करना क्या है, एक तो इसी वीडियो में जो आपको गूगल फॉर्म है, उस गूगल फॉर्म को सबसे फास्ट भरना है। जो पहले भरेंगे, जो फर्स्ट 200 होंगे, उस कंडीशन के साथ, जो 2 या 2 से ज़्यादा बार फेल हो चुके हैं प्रीलिम्स, और जिनको लगता है प्रीलिम्स नहीं होगा, उनका प्रीलिम्स इस बार देखते हैं कैसे नहीं होगा। ओके। और एक तो इस वीडियो में आप कमेंट कर दीजिए, जो भी आपको इशू आ रहा है ना, जो भी प्रॉब्लम आ रही है, वो आप इशू बताइए, मैं उसका या तो वीडियो के थ्रू या आपको कॉल के थ्रू मैं सॉल्व कराऊंगा। गूगल फॉर्म मैंने बता ही दिया है, और इसी वीडियो में जो टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है उसको ज्वाइन कीजिए। उसमें अगर आपको फ्री एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है या फ्री कंटेंट चाहिए प्रीलिम्स के लिए, तो अभी हमने मैगजीन निकाली है पीआरपी, प्री रिवीजन पॉइंटर्स, वो भी अभी 2 या 3 सब्जेक्ट के निकाले हैं, लेकिन वो इस तरीके से निकाले हैं ताकि आपको एग्जाम के दिन काफ़ी हैंडी रहे, और वो उसका कवरेज बहुत अच्छा है। इस वीडियो को मैं अभी यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, पर आपसे फिर मैं सिर्फ एक ही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, प्रीलिम्स को ना तो इग्नोर कीजिए, ना डरिए, ना लाइटली लीजिए। मुझे लगता है ये एक सिंसियर ली लेने की चीज़ है, क्योंकि प्रीलिम्स अगर निकलेगा तभी आप मेंस में जाएंगे। और अभी जो डर लग रहा है, आप एक बात और सोचिए कि जितना डर आपको लग रहा है उतना ही डर बाकी सारे कैंडिडेट्स को भी लग रहा है। तो अगर पॉजिटिवली आप कदम उठा के तैयारी करेंगे तो रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट उसी का आता है जो तैयारी करता है। इनफैक्ट अब आप ये सोचिए, जो लोग डर के अभी फिलहाल, जो अब तैयारी बंद कर देंगे, वो तो हमेशा के लिए, क्योंकि जो अभी डर गया है वो अगले साल भी नहीं कर पाएगा, और उसका टाइम जो 70 दिन है जिसमें वो पढ़ सकता था, तो हम क्विट करने का सोचेंगे 23 मई को, उससे पहले बिल्कुल नहीं सोचे। तो आई होप कि मेरा पॉइंट कन्वे हो गया है बहुत अच्छे से, बहुत सिंपल वे में। और गूगल फॉर्म को जो फर्स्ट 200 लोग भरेंगे उनके लिए मेरी मेंटरशिप जो मिलेगी, मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रीलिम्स निकले। थैंक यू सो मच।